हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। आज फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कुछ और टॉपिक के साथ में, ताकि आपके पेपर में थोड़ा अच्छे ग्रेस बन सके। पहली बात, ये वीडियो अभी तक जिनने अपने दोस्तों को शेयर नहीं करी है, पहले अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप पास होकर वो रह गया तो फिर आपको गालियां काटे। मैं नहीं चाहता वो आपको गालियां काटे, फिर आपको टिफिन ना खिलाए, चॉकलेट ना खिलाए और पार्टी ना दे। तो बेटर है अपनी पार्टी को सेव करने के लिए पहले इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, कल हमने डिस्कस किया था मिसिंग का क्वेश्चन, एक एचएम का क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। उसी के बेस पे हम अब डिस्कस करेंगे आपसे वन मोर क्वेश्चन, जो कि आज रिलेटेड होगा एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, आज भी क्वेश्चन करेंगे वो स्टैंडर्ड डिवीजन के टर्म के बेस पर, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़ा अलग हो, क्वेश्चन के हमें थोड़े से अलग हो। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम। सपोज कीजिए आपको दे रखे मार्क्स, और आपके पास जो मार्क्स है वो दे रखे 1 to 11, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, and 51 to 60. Then the question gives you number of students, और नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ में क्वेश्चन में टर्म में क्या था आपको 20, 40, 90, 60, 70 और 20। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट पॉइंट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन and its coefficient. Point 2, coefficient of variation. और point 3 वेरी। क्वेश्चन आपसे 3 वैल्यूज पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट, दूसरा पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और तीसरा पूछ रहा है वेरिएंस। देखने में 3 अलग अलग क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। आपको निकालने में 2 वैल्यूज है, और उन 2 वैल्यूज से आपके तीनों क्वेश्चन आंसर जो आएंगे। बट ये भी तभी है जब हमने टॉपिक पूरे पढ़े। नहीं पढ़े हुए कोई बात नहीं, आज ट्रिकी टॉपिक चल रहे हैं तो आप इनके ट्रिक्स को देखिएगा। जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड के लिए हमें चाहिए स्मॉल सिग्मा, और उसके कोएफिशिएंट के लिए हमें चाहिए एक्स बार। वही सेम इसके लिए भी वही चीज चाहिए, और इसके लिए हमें अच्छी स्टैंडर्ड की टर्म चाहिए। तो अब करना क्या है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंटीन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसके कंटीन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा पैटर्न ऑफ टर्म किसमें होना चाहिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म। किसमें? एक्सक्लूसिव फॉर्म। और जब क्वेश्चन की टर्म एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं होती है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। यार क्वेश्चन को देखें तो ग्रुप तो है, लेकिन उस ग्रुप की टर्म को देखें तो उस ग्रुप की L1 भी और L2 भी, लेकिन हर एक ग्रुप की L2 एक्चुअली ग्रुप की L1 के बराबर नहीं है। और एक्सक्लूसिव फॉर्म कहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इन दोनों का क्या होना जरूरी है, बराबर। ये भी क्या है, नॉट इक्वल। क्या है, नॉट इक्वल। क्या करेंगे सबसे पहले, इस पूरी की पूरी टर्म को हम इक्वल मैनर में कन्वर्ट करेंगे। फटाफट लिख दीजिए क्वेश्चन। फटाफट लिख लीजिए। जल्दी। क्वेश्चन हमारे सामने, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने से पहले सॉल्यूशन टेबल को प्रिपेयर करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग करेंगे ताकि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई पर एक चीजों का ध्यान रखना है,
हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। इसे रब करते हैं। टेबल पैटर्न को आपको छोड़ना है टेबल के लिए जगह, और नीचे सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है किस चीज की, कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूसिव फॉर्म कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या करना, इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या करेंगे, स्टेप वन, डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस ग्रुप। मतलब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप था उसकी लोअर लिमिट क्या है, आपके प्रीवियस ग्रुप की अपर लिमिट से बड़ी है, तो आप उस लोअर लिमिट की वैल्यू को लिखेंगे 11, अपर लिमिट की वैल्यू है क्या 10, डिफरेंस निकाला 1। नेक्स्ट क्या निकालेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आया कैसे, डिफरेंस डिवाइड बाय 2, डिफरेंस है 1 डिवाइड बाय 2, वैल्यू क्या है 0.5। अब क्या करेंगे, ये जो 0.5 हमारे पास आया इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इससे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का उपचार करेंगे। भैया किसी की चोट लगती है उपचार करते दवाई देते हैं, यहाँ पर दवाई कितनी देनी, 0.5 बस। भैया एक डॉक्टर भी एक बच्चे के लिए जब दवाई लिखता है तो क्या बोलते हैं, उसको इतने ml दवाई देनी है, 5 ml 10 ml। तो यहाँ पर जब आपकी सीरीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव ना होकर इंक्लूसिव होती है, तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव को कन्वर्ट करते वक्त उसको दवाई दी जाती है कितनी, 0.5 ml। 0.5 की डोज देनी कैसे, हमें बताइए कि हमारी जो ये लोअर लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है, वो लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी है, क्या है बड़ी है, मुझे क्या करना है, अपर लिमिट के बराबर करना है। तो ट्रीटमेंट में क्या करूंगा, लोअर लिमिट में से ट्रीटमेंट वैल्यू को लेस कर दूंगा, 11 माइनस 0.5 कितना हो गया 10.5। और सेम अब अपर लिमिट में इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा, 10 प्लस 0.5 तो आ गया 10.5। दोनों बराबर हो गए, नहीं हो गए, जैसे बराबर हो गया हमारा पूरा का पूरा टर्म क्या हो चुका है, सॉर्ट आउट हो गया। क्या हो चुका है, सॉर्ट आउट सॉल्व हो चुका है। तो जब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इस स्टेप का यूज करते हैं। भाई जब सॉल्यूशन करूंगा सबसे ऊपर लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए यहां लिखेंगे क्या, मार्क्स। अब पहला ग्रुप था 1 से 10 का, 1 क्या लोअर लिमिट, लेस कर दूंगा 1 में से, और 10 क्या थी अपर लिमिट, ऐड कर दूंगा, ये आ गया 10.5। फिर नेक्स्ट सी 10.5 20.5, फिर 10 20.5 30.5, 30.5 40.5, 40.5 50.5, 50.5 60.5। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारी करेक्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी करेक्ट ग्रुप आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, करेक्ट ग्रुप, जिसके भी यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हमारी जो वैल्यूज पूछेंगे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। भैया चेक करो, एक्सक्लूसिव की टर्म की हर एक ग्रुप की L2 एक्सक्लूसिव ग्रुप की L1 के बराबर होती है, बराबर, मतलब कंडीशन पूरी तरह से सही आ जाओ। यहाँ लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने लिखे थे बोले जरा, 20 40 90 60 70 20। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में करना क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है और हमें वैल्यूज निकालनी है। करेंगे क्या हम करेंगे सबसे पहले भैया स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए क्या चाहिए, मिड वैल्यू एक्स। ये तो कौन है, ग्रुप, ग्रुप से तो काम होगा नहीं, काम किससे होगा, उसकी एक सिंगल वैल्यू से। क्या निकालेंगे, उसकी सिंगल वैल्यू निकालेंगे, और सिंगल वैल्यू को कहते हैं मिड वैल्यू एक्स। चलो आओ, 10.5 प्लस 0.5 11 डिवाइड बाय 2 5.5, 10 का गैप है 15.5 25.5 35.5 45.5 55.5। कल और आज में भैया फर्क है, कल वाले में हमारे लास्ट ग्रुप को हमने कन्वर्ट किया था, इसलिए उसको उसकी टर्म के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं किया गया था, कि डायरेक्टली मिडिल तो निकाली थी लेकिन हम डायरेक्टली नहीं। आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन सबके गैप इक्वल आ रहे, क्या आ रहे, गैप इक्वल आ रहे। चलिए आगे करते हैं यार। अब इसके आगे वर्किंग करेंगे तो वर्किंग के लिए करना क्या पड़ेगा, वी नो दैट स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले में क्या आता है, dx आता है, क्या आता है, dx आता है, और साथ में क्या आता है, उसका स्क्वायर आता है। चलिए यहाँ लिखेंगे dx, निकालने का तरीका x माइनस ए, और आपकी मर्जी में ले लिया 25.5, 5.5 माइनस 25, कल वाली कहावत भैया, ये दे रखे और वो, और निकालो माइनस का, अगर आपके बराबर नहीं है, आपसे कम है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और आपके बराबर है तो जीरो, और आपसे बड़ी वैल्यू से तो सारी किस में आएंगी, प्लस में आएंगी, इसमें आएंगी, प्लस में आएंगे। फिर इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर, 400, 100, 0, 100, 400, 900। फिर क्या करेंगे, दोनों की दोनों dx वैल्यू को, एक तो डिवीजन का स्क्वायर को और एक डिवीजन को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, f से। चलो 20 इंटू -20 -400, -400, 0, प्लस 600, प्लस 1400, प्लस 600। अब इसी को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, 8000, 1000, 0, 1000, 8000 और 27,000। तो डाउट यहाँ तक, सॉरी 6000, अच्छा 4000। यार अब लगाएंगे टोटल, इसके टोटल बोलेंगे n, इधर को बोलेंगे समीशन एफ डी एक्स, इधर बोलेंगे समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर। 6 और 6 12 और 9 21 और 7 28 और 2 30। क्या 28,000 आएगा, जो 8,000 अच्छा अच्छा, वैसे हम उधर मल्टीप्लाई करते हैं, चक्कर में हो गए 8 4 0। मेरी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, तो ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, गड़बड़ कैसे हो रही है। चौदह सौ, 600, 728,000 और 9 दूनी 18,000। निकालो एफडीएक्स अगर 1800, ये 64,000। पहला पॉइंट क्या पूछा क्वेश्चन ने, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिवीजन। चलो स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू रूट समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यह 64 डिवाइड बाय 310 माइनस 1800 डिवाइड बाय 300 का होल स्क्वायर इन रूट। और कल सिखाया था कैलकुलेटर पर करने का तरीका, तो फिर आप देखिए वापस। देखिए कैलकुलेट करने का तरीका कल वाला वापस। पहले कहा था मैंने एमआरसी दबा दो 2-3 बार, फिर ऑन का बटन, फिर चलिए वर्किंग 64,000 डिवाइड बाय 300 इक्वल एम प्लस, वैल्यू आई 213.33 माइनस 1800 डिवाइड बाय 300 इंटू इक्वल और एम माइनस, ये आया 36 रूट में। फिर एमआरसी क्या तो आया 177.33 इन रूट, रूट को सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 13.316। ये वैल्यू किसकी, मार्क्स पे लग जाएगा मार्क्स। अब स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट को निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार। पहले निकालेंगे मीन, शॉर्टकट मेथड से निकालते हो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन।
ए आपने देखा 25.5, एफडीएक्स कितना है 1800 और एन है 300। 25.5 प्लस 6 31.5 मार्क्स क्या आ गया हमारे पास, एक्स बार आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, अब फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय एक्स बार। स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आया 13.316, एक्स बार आया 31.5। यह आ गया प्लस का 0.4227। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। कल वाली इन्फॉर्मेशन है, बस कल में रात में चेंज कितना है, कल वाले में ग्रुप सीधे थे, कुछ नहीं किया, आज वाले में ग्रुप बनाए, लोअर और अपर लिमिट बराबर करने के लिए 0.5 का गैप आया, एक का उसको 0.5 किया, एड और लेस किया तो ग्रुप आ गए। ग्रुप से निकाले मिड वैल्यू, मिड वैल्यू से निकाला डीएक्स, डीएक्स से निकाला स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया एफ से, ये आ गया एफ डी एक्स और ये आ गया एफ डी स्क्वायर एक्स, फिर फॉर्मूले में पुट किया, सॉल्यूशन किया तो ये आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन। फिर एक्स बार आप चाहो डायरेक्ट मेथड से तो समेशन एफ एक्स अपन एन भी कर सकते हो, और आप शॉर्टकट से निकालना चाहो तो आप इस वैल्यू को शॉर्टकट से भी कंप्यूट कर सकते हो, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन की टर्म्स में। डन। उसके बाद क्या करेंगे, कोएफिशिएंट निकालने के लिए वर्किंग क्या चलती है, स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्स बार, स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्स बार की टर्म को रखेंगे, ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट, लिख लीजिए बराबर सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 2 आपसे पूछा, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 वही है जो पॉइंट नंबर 1 का नेक्स्ट ऑप्शन था, क्या देखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन ने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसे शॉर्ट में कहते हैं सीवी, और सीवी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्स बार इनटू 100, स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्स बार इनटू 100। स्टैंडर्ड आपके पास दे रखा है 13.316, एक्स बार आपके पास है 31.5 इनटू 100, तो वो वैल्यू जो डेसिमल में थी वो कन्वर्ट होकर परसेंटेज में देगी 42.27 और 2.27। तो मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको मात्र दो वैल्यूज निकाल के बाकी रेस्ट ऑफ वैल्यूज को कंप्यूट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। थर्ड केस क्वेश्चन ने पूछा था आपसे वेरिएंस, और वेरिएंस को हिंदी में प्रसरण कहते हैं, और निकालने का तरीका होता है जो स्टैंडर्ड डिवीजन और स्क्वायर स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास था 13.316, इसका स्क्वायर मैं कर देता हूं, तो 13.316 का स्क्वायर किया तो आपका आ गया 177.315, आगे लग जाएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट मार्क्स, ये आपके पास क्या आ गया आपका आंसर। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है पॉइंट, जो कभी कभार आपके वैसे तो 20 नंबर में भी आता है, क्या 15 नंबर पूछ लेता है या 10 नंबर में, तो रेस्ट ऑफ 10 मार्क्स में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जैसे कि इसकी हम बात करेंगे, प्लीज अभी किसी भी इस चीज को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी जो टॉपिक क्या है यही सेम टॉपिक है, लेकिन अब क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग हो। क्या हुआ, क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग, और तरीका क्या है देखिए। क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन दे दी एज 10, 12, 14, 15, 16, 18, आपको यहां पर दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2021 और 2022, 24, 36,
12, 48, 10 और 10। यहाँ दे दिया होता है 25, 40, 10, 40, 20 और 5। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, which one of the more consist here with the given age। मतलब जो एज आपको दी गई है उस एज के अकॉर्डिंग कौन सी एज फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ईयर आपके लिए ज्यादा क्या दे रही है, कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब स्थिर, कंसिस्ट का मतलब है यहाँ पे स्थिरता, स्टेबिलिटी। और जब स्टेबिलिटी पूछता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकालने का तरीका होता है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय x बार इनटू 100। हमें अब क्या करना है, हमें इन दोनों के दोनों ईयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन और उसका x बार कंप्यूट करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन उसका x बार कंप्यूट करना है और उसको कंप्यूट करने के बाद क्या करेंगे, हम दोनों का सीवी निकालेंगे। यहाँ तक की वर्किंग बहुत इजी है। ये जो पूछता है, ये लाइन जो पूछता है बस के 2 या 3 नंबर होते हैं। मतलब अगर आपने सीवी तक कर दिया 17 नंबर पूरे पक्के, 17 से 18, लेकिन 2 से 3 नंबर कट जाते हैं। क्यों? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका रिजल्ट नहीं देख पाता है कि कंसिस्टेंसी क्या पूछ रहा है। ये तो पता है कि कंसिस्टेंसी और कंसिस्ट का मतलब क्या है, लेकिन ये समझ है क्यों पूछ रहा है, क्या है, क्या निकालना है आंसर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन अगर वेरिएबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्ट, ठीक है, चेंजेस, अगर इस तरह के वर्ड डालता है, मोर सुटेबल, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या निकालना है, सीवी निकालना है। क्या निकालना है? सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंप्यूट करना है। तो लिखिए फटाफट यहां तक क्वेश्चन, ठीक है, आ गया। अब कंप्यूटेशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, देखिए इसको रफ करते हैं, टेबल फॉर्मेट रेडी करते हैं और टेबल के अंदर इसका मेन कार्यक्रम चालू होगा। तो अगर आपने टेबल भी ढंग से बनाई है पूरी की पूरी, तो आपके 7 to 8 मार्क्स टेबल टेबल मिल जाएंगे आपको, 7 to 8 मार्क्स टेबल के मिल जाएंगे। फिर रिमेनिंग बचे 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके 3 स्टेप्स के, पहला एक्स बार का, दूसरा स्टैंडर्ड का, तीसरा सीवी निकालने। तो ये जो 10 नंबर बचे वो 10 नंबर आपके इसमें तीनों में बढ़ जाएंगे। रेस्ट ऑफ 3 से 2 मार्क्स जो बचे वो किसके, कंक्लूजन के, कि कौन सी सीरीज ज्यादा क्या है, मोर वेरिएबल या मोर कंसिस्ट है उसके। सबसे ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट चुनिंग, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ लिखेंगे एज। एज आपके पास सिंगल यही आपकी एक्स है, सिंबल एक्स रहेगी, ठीक है। एक्स का देखिए 10, 12, 10, 12, 14, 15, 16, 18। आगे भी नहीं, इधर समझना, आप पहले निकालेंगे इसका डीएक्स, एक्स माइनस ए अडॉप्ट कर लो, कुछ भी मेरे लिए 14, -4, -2, 0, +1, +2, +4। फिर करेंगे इसका स्क्वायर, 16, 4, 0, 1, 4, 16। अब समझना, आपके पास एक्स वैल्यू तो एक ही, लेकिन फ्रीक्वेंसी दो तरीके से रहेगी। कितनी फ्रीक्वेंसी? दो। तो जब फ्रीक्वेंसी दो तरह की रहेगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने में? दो पार्ट में। तो पहले हम क्वेश्चन को करेंगे, मैं लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट F1। अब F1 के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो क्या निकलेगा, F1 dx और दूसरा F1 d स्क्वायर। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स F2, पहले निकलेगा F2 इंटू डी एक्स, फिर F2 इंटू डी एक्स स्क्वायर।
अब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या तरीके थी, बोलो जरा। 24, 36, 12, 48, 10 और 10। चलिए, इस वाली की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 25, 40, 10, 40, 20, 5। अब क्या करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी को dx से चलो सॉल्व करते हैं। माइनस का 96, सॉरी, अच्छा सॉरी ठीक है, माइनस का 96, माइनस का 72, 0, प्लस का 48, प्लस का 20, प्लस का 40। अब क्या करेंगे फिर स्क्वायर से, 16 14 की 4, 5 की 6, 16 की 32 और 38, 84। फिर 4 से करूंगा 72, 72 का डबल हो गया 7 दूनी 14, 144, फिर 0, फिर 48, फिर 40, फिर 107। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, F2 से, F2 से करो, माइनस का 100, माइनस का 80, 0, प्लस का 40, प्लस का 40, प्लस का 20। फिर स्क्वायर से 400, 160, 0, फिर 40, फिर 80 और फिर 80। यहां तक की टर्म में कोई डाउट है तो बोलो। फिर लगा दो इनका टोटल, ये आ जाएगा n पहले का, इधर लिखेंगे n1 बोल देंगे, इस लिखेंगे समीशन f1 dx, ये आ जाएगा समीशन f1 d स्क्वायर x, ये लिखेंगे n2, ये आ जाएगा समीशन f2 dx, और ये आ जाएगा समीशन f2 dx स्क्वायर। n1 आ गया 140, ये कितना आ गया माइनस का, क्या माइनस का 60, स्क्वायर कितना हो गया, 776। नेक्स्ट कितना आ गया 140, ये कितना आ गया -80, 760। ये वैल्यूज आ गई। अब करना क्या है, आपको अब निकालनी है 3 स्टेप्स करने, मतलब मुझे करने हैं तो 4 स्टेप्स करने। कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या करना है, अर्थमेटिक मीन, दूसरे स्टेप में स्टैंडर्ड डिवीजन, तीसरे स्टेप में कोएफिशिएंट वेरिएशन और चौथे स्टेप में उसका कंक्लूजन। देन फटाफट लिखिए, फिर हम करते हैं इसके आगे की वर्किंग। करें आगे, करते इसको इरेज। ठीक है, मैं एक कोने में एक फिगर लिख देता हूं मेरे लिए, ताकि मैं जब वर्किंग निकालूं तो मेरे पास n1 दे रखा है 140, तो n2 भी दे रखा है 140। समीशन f1 dx दे रखा है मुझे -60, समीशन f2 dx दे रखा है -80, समीशन f1 d स्क्वायर x दे रखा है 776, और समीशन f2 d स्क्वायर x दे रखा है 760। ये तरह की वैल्यूज। चलिए वर्किंग करते हैं, ये टेबल कर दी मैंने रेट। चलिए स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले देंगे अरिथमेटिक मीन। देखिए आपको 2 सीरीज का निकालना है, तो चाहे आप x बार रखो या x बार 1 रखो, या फिर x बार 1 और x बार 2, आप दोनों में से किसी फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर आगे सुनिए, तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, देखिए 2 चीजें। पहले लिखता हूं 2021, ये 2 ईयर यही है ना, तो 21 का कैसे निकलेगा, x बार 1 इक्वल टू a प्लस
समीशन f1 dx डिवाइड बाय n1। ये आपने क्या अडॉप्ट किया था 14। f dx 1 कितना है -16, n कितना है 40 140 कितना है 60 डिवाइड बाय 140 0.42 मतलब 43 कर लेते हैं तो बचा कितना 13.57 ईयर्स। फिर निकालेंगे 2020 x बार टू a प्लस समीशन f dx f2 dx n2 प्लस इसका कितना है -80 डिवाइड बाय 140 14 माइनस 80 डिवाइड बाय 140 तो वैल्यू आई 0.57। तो वर्किंग आपके पास आ गया 13.43 ये तो क्या आ चुकी है आपके पास आपकी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू। डन। चलिए इसके बाद हम आगे वर्किंग करेंगे और आगे जो वर्किंग किसकी निकलेगी पॉइंट नंबर 2 स्टैंडर्ड एवरेज। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना कि एक ही पेज में कर दिए लाइन टू लाइन अलग लाइन पे करना आपको ये सब मतलब ये उसके जैसे स्टैंडर्ड निकलेगा फिर वर्किंग आगे होगी। ये तो हमारे पास बोर्ड की वर्किंग होती है मैं उसको कोडिंग करना होता है। चलिए क्या निकालेंगे 2021 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 1 फॉर्मूला वही समीशन f1 d स्क्वायर x अपॉन n1 माइनस समीशन f1 dx अपॉन n का होल स्क्वायर। समीशन f1 स्क्वायर आया था 776 डिवाइड बाय n है 140 fd स्क्वायर fdx आया -60 डिवाइड बाय 140 का होल स्क्वायर। ठीक है इसी अकॉर्डिंग मैं इसकी दूसरी वैल्यू की बात करूंगा 2022 की तो स्टैंडर्ड 2 इक्वल टू रूट समीशन f2 d स्क्वायर x अपॉन n माइनस समीशन f2 dx अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी दे रही है आपको 760 डिवाइड बाय 140 माइनस -80 डिवाइड बाय 140 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे सॉल्व आप चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 776 डिवाइड बाय 140 m प्लस 60 डिवाइड बाय 140 इनटू इक्वल m माइनस होल सॉल्व किया तो आ गया 5.359 इन रूट इसका रूट लगाया तो वैल्यू आ गई 2.314 ये आ गया ईयर क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन आपकी कौन सी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। हम इस पे करेंगे 760 डिवाइड बाय 140 80 डिवाइड बाय 140 इनटू इक्वल m माइनस mrc तो रूट के अंदर वैल्यू आ गई 5.1020 रूट किया तो आपके पास आ गया 2.258 ईयर्स। अब यहाँ तक की वर्किंग करने के बाद करना क्या है यहाँ तक की वर्किंग को करने के बाद आप क्या करेंगे स्टेप थर्ड पे निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लिखेंगे CV4 2021 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 डिवाइडेड बाय x बार 1 into 100 तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 आपका दे रखा है 2.314 x बार आपका दे रखा है 13.57 into 100 CV4 2022 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 डिवाइडेड बाय x बार 2 into 100 स्टैंडर्ड 2 दे रखा है 2.258 और x बार आपके पास आ रखा है 13.43 into 100 निकालते हैं 2.314 डिवाइड बाय 13.57% ये वैल्यू आ गई 17.05 और इसको निकालते हैं 2.258 डिवाइड बाय 13.43% ये वैल्यू आ गई 16.81 ये परसेंटेज। यहाँ तक कि आपके पूरे अगर वर्किंग सही है तो क्या मिल जाएगा आपको पूरे 17 नंबर मिल जाएंगे। अब लास्ट कंक्लूजन की बात करते हैं लिख देता हूं पॉइंट 4 कंक्लूजन में क्या लिखेंगे 2022 is more consist
कंपेयर टू 2020, 2021 की तुलना में 2022 क्या ज्यादा कंसिस्टेंट, क्यों? क्योंकि इसका सीबी इसके कंपैरिजन में क्या आ रहा है? कम आ रहा है। क्या आ रहा है? कम आ रहा है। लिखिए फटाफट। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए जिसके बेस पे आपने क्या निकाला, स्टैंडर्ड की टर्म को, कि जब दो सीरीज एक साथ दे रखी होती है और दोनों में क्या पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी या वेरिएबिलिटी। अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे वेरिएबिलिटी पूछता तो हम क्या कहते हैं, 2021 2022 के कंपैरिजन में क्या ज्यादा वेरिएबल है? क्यों? क्योंकि उसका सीबी क्या आ रहा है? ज्यादा है। जिसपे चेंजेस ज्यादा होंगे उसका सीबी ज्यादा होगा, जिसमें चेंजेस में कम की बात करेगा इसका उसका सीबी कम से कम का दे रखा होगा। बटन के देखिए यहाँ पर आपको गिवन करेंगे। ओके, तो डाउट है इसमें? नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम बात करेंगे स्क्यूनेस वाले चैप्टर में से। अब स्क्यूनेस के चैप्टर में से अगर हम बात करें तो जो मेनली क्वेश्चन उठ के आता है वो कैलकुलेशन का उठ के आता है। अब वो वैरायटी कुछ भी हो सकती है, हम एक वैरायटी डाल देंगे यहाँ पर अभी। और कैलकुलेशन मेनली जो आता है उसमें भी आता है बेस्ड ऑन मीडियन। बेस्ड ऑन मीडियन, उन दोनों के बेस में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है, या तो मीडियन या मोड। लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कह रहा तो किसके बेस पे निकलेगा क्वेश्चन का आंसर? मीडियन के बेस पे। किसके बेस पर? मीडियन के बेस पे। तो देखिए आपका एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, यहाँ लिखे हमने मार्क्स 0 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 45, 45 to 48 और 48 to 50। फिर आपको दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, 9, 12, 10, 5, 21, 13, 8 और 7। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय मीडियन। बाय मीडियन लिखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और क्वेश्चन के टर्म को अगर हम एनालाइज करके देखें तो क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी लग रहा है। देखिए तो ग्रुप तो देखिए हर एक ग्रुप की L2 एक्चुअली ग्रुप के L1 के बराबर। लेकिन एक्सक्लूसिव फॉर्म जब हम कंटीन्यूअस की बात करते हैं उसका एक नियम और कहता है, क्या कहता है? जहां हमने कहा ग्रुप होंगे हर एक ग्रुप की L2 एक्चुअली ग्रुप के L1 के बराबर होगी, वहीं वो अपने आप में एक चीज और कहता है साइलेंटली, चुपचाप, क्या? कि मेरे ग्रुप के इंटरवल भी क्या होने चाहिए? बराबर, इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले ट्राई करो कि वो इक्वल हो। अगर हो सकते हैं तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन जैसे तो रखा वैसे सॉल्व कर दो। यानी चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले अनइक्वल जो रखा अनइक्वल से इक्वल करने के लिए चेक करते हैं। तो टर्म ये कहती है कि पहला स्टेप फॉलो करो, क्या? कि इसका सबसे हाईएस्ट इंटरवल कितना है? क्या हाईएस्ट इंटरवल इसमें कितना आ रहा है? तो हम हाईएस्ट इंटरवल चेक करते हैं। ये आ रहा है 10, फिर आ रहा है 2, फिर 3, फिर 5, 10, 10, 5, 3 और 2। तो हाईएस्ट कितना है? 10। अब चेक करते हैं क्या 10-10 के ब्याह पर ग्रुप बन सकते हैं? क्या 10-10 के ब्याह पर ग्रुप बन सकते हैं? बन सकते हैं तो हम प्रायोरिटी करेंगे 10-10 के ग्रुप। तो 0 से 10 का एक ग्रुप, 10 से 20 का दूसरा ग्रुप, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हाँ ग्रुप बन गए। तो अगर क्वेश्चन अनबैलेंस का है तो पहली कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट इंटरवल, दूसरा क्या उस हाईएस्ट इंटरवल की हेल्प से ग्रुप बन सकते हैं। चेक करते हैं 10-10 के इंटरवल से 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रुप बन गए। और लास्ट कंडीशन चेक करेंगे कि जो ग्रुप आप बना रहे हो उन ग्रुप की संख्या कितनी होती है? एटलीस्ट 5, कम से कम 5। अगर 5 ग्रुप नहीं बन रहे तो क्वेश्चन जैसे दे रखा है वैसे ही सॉल्व होगा। अभी देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने बन रहे हैं? फिक्स 5।
इसका मतलब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं अनबैलेंस से बैलेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकता हूं। तो चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सॉल्यूशन करते वक्त कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यहाँ आ गया मार्क्स, और मार्क्स की टेबल में ये फॉर्मेशन आएंगी इक्वल, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 और 40 to 50। चलिए यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप जब स्टूडेंट्स लिखोगे तो भैया इनकी फ्रीक्वेंसी इसकी 6। अब इसमें 3 जन जुड़ के आ रहे थे, इन तीनों को जोड़कर 9 + 12 21 + 10 31। ये सिंगल है 5 का 5, ये सिंगल है 21 का 21, और ये 3 को मिला के 28। डन। ये हमारा क्या हो चुका है, पूरी की पूरी टर्म कन्वर्ट हो चुकी। दोबारा समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन अनबैलेंस का हो तो बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए पहले हाईएस्ट इंटरवल, दूसरा हाईएस्ट इंटरवल को चेक करने का क्या देखेंगे कि भैया उस हाईएस्ट इंटरवल से ग्रुप बन रहे नहीं बन रहे। चलिए चेक करें, ग्रुप बन रहे। ग्रुप बनने के बाद क्या चेक करेंगे, कम से कम कितने, 5। 5 से 6 7 ही बनते चलेगा, लेकिन कम से कम कितने बनने चाहिए, 5 बनने चाहिए। डन है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की टर्म पे चलते हैं। क्वेश्चन की टर्म क्या कह रही है कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। अब उसको निकालने के लिए आपको क्वेश्चन मीडियन से निकालना है। तो पहली चीज तो निकालोगे आप CF 6, 37, 42, 63 और 91। ये n बराबर आ गया 91। अब मुझे एक्स बार निकालना है, और एक्स बार के लिए क्या चाहिए क्वेश्चन में, मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। स्टैंडर्ड के लिए निकलेगा dx, फिर निकलेगा उस d का स्क्वायर, फिर उसका f से मल्टीप्लीकेशन, और फिर f का d से स्क्वायर। डन। चलिए देखिए, मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, वही पॉइंट लिख के दूं। मिड वैल्यू इक्वल टू होती है उस ग्रुप की L1 + L2 डिवाइड बाय 2। तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2, वैल्यू आ गई 5। और क्या बोलेंगे, ऑल रिमेन्स एज सेम। ऑल रिमेन्स एज सेम। चलो 5, 15, 25, 35, 45। dx निकालेंगे x - a, और ये आपकी मर्जी मिल लीजिए 25 -20 -10 0 +10 और +20। इसका स्क्वायर 400 100 0 0 4 सॉरी 100 और 400। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाओ, इससे f से आ जाओ। -20 × 16 36 -120 -310 0 +210 प्लस का 560, फिर स्क्वायर से इंटू कर दूंगा। 2400 3100 0 2100 10,200। ये आपके पास क्या आ गया, आपकी वैल्यूज है 11,200। अब लगाएंगे टोटल, इसका आ जाएगा समीशन FDX, और ये आ जाएगा समीशन FD²X। ये कितना आ गया, ये निकालो 31 62 65 66
66 और 20 हो गया 78, 76, 76 और 11 18, 200, 18, 600, 18, 800, 18, ये वैल्यूज आगे लिख लीजिए। फिर आगे करेंगे इसकी कैलकुलेशन। चलिए आगे देखिए, अब आगे करेंगे कैलकुलेशन। अरे कोई बात, ठीक है, वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे मीन। शॉर्टकट से करें तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ए कितना था हमारा 25, ए कितना था 25, एफ डी एक्स कितना आया 340, एन कितना था 91, निकालिए 25 प्लस 340 डिवाइड बाय 91, 3.74 जोड़ता हूं तो ये आ गया 28.74 योर मीन, और हमारे पास मार्क्स है तो ये आ गया मार्क्स। दूसरी वाले निकालेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड निकालने का तरीका होगा स्मॉल सिग्मा इक्वल टू रूट समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास 18800 डिवाइड बाय 91 माइनस समेशन डीएक्स है 340 डिवाइड बाय 91 का होल स्क्वायर इन रूट। सॉल्व करते हैं 18800 डिवाइड बाय 91 206.59 माइनस 340 डिवाइड बाय 91 का स्क्वायर 13.95। सॉल्व करेंगे 92.63, इसका रूट निकालूंगा 13.88 क्या आ गया मार्क्स हमारे पास, हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे फोर्थ मीडियन। मीडियन के लिए स्मॉल एम एन अपॉन 2 सी एफ, आपके पास एन था 91/2, सॉल्व करेंगे तो आ गया 40.5 सी एफ और जस्ट मोर देन सी एफ, जस्ट मोर देन सी एफ। फॉर्मेशन क्या होगी m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। अब इसको देखेंगे कहां पर, जो आपकी सीरीज की सीरीज पे जाइए, सीरीज पे जाइए और सीरीज में देखिए 91. सॉरी 40.5 सीएफ में कहीं दिख रहा है नहीं, दे जस्ट मोर देन, जस्ट मोर देन पे जाते तो ग्रुप क्या आता है हमारे पास 32 40, तो 30 हमारी होगी L1, उसका डिफरेंस हो गया 10, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी हो गई 21, एम हो गया जो ऊपर आपने निकाला 40.5 और सी जो ग्रुप सिलेक्ट किया उसके पहले वाले ग्रुप की सी है 40। सॉल्व करेंगे 30 प्लस 10 अपॉन 21 इंटू 3.5, 30 प्लस 35 डिवाइड बाय 21, 30 प्लस 35 डिवाइड बाय 21, 1.67, your answer is 31.67 marks। क्वेश्चन में कोएफिशिएंट पूछा है, निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्पेस। जे से इंडिकेट होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्पेस, निकालना है बाय मीडियन m इक्वल टू 3 x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। 3 x बार आपके पास आपने निकाला 28.74, मीडियन निकाला 31.67, स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आया 13.88, तो 28.74 माइनस 31.67 इंटू 3, ये आ गया माइनस का 8.79 डिवाइड बाय
13.88 डिवाइड बाय 13.88 आपका आंसर आ गया माइनस का 0.632। ये आपके पास आ गया आपका स्पिनेस का कोएफिशिएंट दैट द फॉर्मेशन। तो करना क्या था स्पिनेस में, करना कुछ नहीं होता है, आपको क्वेश्चन या तो मीडियन पे या मोड पे पूछेगा, हमें मीन मीडियन मोड इन सबकी वैल्यूज निकालनी आती है। तो इस चैप्टर में करना क्या, बस जिसकी बेस पूछेगा दो चीज, तो काल पियर्सन के अंदर पूछेगा दो चीज तो निकलेगी, एक तो एक्स बार और एक स्टैंडर्ड डिवीजन, एक तो एक्स बार और एक स्टैंडर्ड डिवीजन। तीसरी वैल्यू क्या निकालनी है, अगर मीडियन पे पूछेगा तो मीडियन, मोड पे पूछेगा तो मोड, क्या मीडियन पे पूछेगा तो मीडियन और मोड पे पूछेगा तो मोड, आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा बस, और फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला दोनों का थोड़ा सा अलग है, क्या दोनों का फॉर्मूला अलग है। एक बार मैं फॉर्मूला डिस्क्राइब कर देता हूं आपको। देखिए समझिए, जब कार्ल पियर्सन की बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन दो बेस पे पूछेगा, बाय मीडियन और बाय मोड। बाय मीडियन अगर पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या था, जे एम इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस एम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। लेकिन अगर यही मोड से होता है तो जे जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। तो आपको ये वाली भी निकालनी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। यहाँ पर बस क्वेश्चन की टर्म को समझना नहीं, ये इंपीरियल रिलेशनशिप होती है, इंपीरियल रिलेशनशिप बिटवीन दी एवरेज, जिसे कहते हैं माध्यों का अंतर संबंध। वो क्या होता है, वो ये होता है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो यहाँ m की प्रोपोर्शन में कितना है 3, तो जब मीडियन को बेस मानूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्या मोड के प्रोपोर्शन में कुछ है, नहीं है, तो मोड सिंगल, मोड क्या है सिंगल, इसलिए 3 और m के साथ 3 आता है, z का 3 नहीं आता। चलिए अगर यही क्वेश्चन किससे पूछे, बाउले, बावला बोलो या बाउले बोलो, बात एक ही है। और निकालने का तरीका होता है जे क्यू इक्वल टू, इसकी फॉर्मेशन होती है क्वार्टाइल पे बेस, किस पर, इस पे क्यू आता है, टर्म क्या होती है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। तो अगर आपसे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर्स किस पे पूछ ले, क्वार्टाइल पर या बाउले पर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q3 Q1 2m और Q3 Q1। हमें क्या ये तीन वैल्यू करनी नहीं आती है, नहीं आती, आती है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही। कोई डाउट यहाँ तक, इसे ठीक है, क्लियर, डन है, कोई डाउट नहीं है ना। देखो अब आगे की हम बात करें तो अभी हम लोगों ने 2 यूनिट के 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, एक स्टैंडर्ड एनर्जी के बिहाफ पर, एक डिस्पर्जन के बिहाफ पर और एक स्कूनेस के बिहाफ पर। कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ एग्जांपल्स देखे उनके, कुछ टर्म समझी। इनमें से मोस्टली 2 क्वेश्चंस तो आपके 100% आएंगे। अब ये नहीं जरूरी है कि जो पैटर्न सिखाया है वही का वही है, और ये भी जरूरी नहीं कि मिसिंग आए या नहीं है, मैं भी वो नहीं कहूंगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप फॉर्मेशन तो आती है कुछ, अगर एक यूनिट 2 प्रैक्टिकल है तो आपका एक प्रैक्टिकल तो 100% आएगा। और कई बार किस्मत अच्छी हो तो दोनों प्रैक्टिकल आते हैं, जिनके लिए, जिनको ओनली प्रैक्टिकली अटेंड करने, उनकी किस्मत अच्छी हो तो उनके लिए दोनों के दोनों क्या आते हैं, प्रैक्टिकल। और जो कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, इट मींस उनके लिए अगर दोनों प्रैक्टिकल आ गए तो उनकी किस्मत क्या है, बिल्कुल खराब है। क्यों, क्योंकि उनको तो आता ही नहीं, वो तो गए थ्योरी के बेस पे थे। तो कोई बात नहीं, थ्योरी की भी टर्म को समझ जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना। लास्ट वीडियो जो हमारी बनेगी आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन 21-22 के बिहाफ पर, एज पर दी RU यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग जो वीडियो बनेगी लास्ट, उस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे थ्योरी के भी, कि कौन से क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं जिसके आने के चांसेस बने हों, और जिससे आप थोड़े से मार्क्स गेन करके अपने आप को स्कोर कर सके और अपने आप को बचा सके। बट उसको भी पता करने के लिए आपको चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। अगर बेल आइकन नहीं दबा तो भैया नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और पेपर से हो सकता है कुछ घंटों पहले या एक दिन पहले अगर वो वीडियो लॉन्च हुई तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने थे जो पेपर में आने वाले थे। क्लियर।
तो अभी भी आपके पास टाइम है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके और अपने नंबर को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों की स्टेट्स बिल्कुल नील पड़ी है और वो चाहते हैं कि स्टेट्स पास हो जाए, तो उसके लिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे हमारा टॉपिक होगा एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन करते हैं, यूनिट नंबर 4, दैट इज कोरिलेशन। क्योंकि यूनिट 4 में पहले दोनों भाई थे, कोरिलेशन रिग्रेशन, बड़ा भाई छोटा भाई। अब क्या थोड़ी दुश्मनी कर दी गई, 2 साल से बड़े, 2-3 साल से बड़े भाई को छोटे भाई से जुदा कर दिया गया, कोरिलेशन तो रख दिया, रेगुलेशन को उसकी जिंदगी से हटा दिया गया। बेचारा दुखी दुखी रहता है, तो उस दुखीपन ने क्या कर दिया, बच्चों के साथ खेलना चालू कर दिया उसने। बोला तुमने मेरे भाई को मुझसे अलग किया, अब तुम लोग देखो मेरा क्रोध। तो उसने क्रोध में क्या किया, क्रोध में ये किया कि वो जो क्वेश्चन देता है वो क्वेश्चन इस पैटर्न में देता है कि बच्चे उसको इजीली अटेम्प्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है। अब इन घुमे हुए क्वेश्चन को भी वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है जिस बच्चे ने क्या किया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, बुक के की पॉइंट्स पढ़े उस क्वेश्चंस के, उन क्वेश्चन की पॉइंट जब उसने पढ़ा तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो गया। मतलब बड़ा भाई थोड़ा सा शांत हो गया उसके लिए। लेकिन जिसने की पॉइंट्स नहीं पढ़े उसके लिए बड़ा भाई क्या थोड़ा खूंखार है। क्या है? खुकार। तो उस खुकार से बचने के लिए एक छोटा क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आपके पेपर में दिया था। हाँ, मैंने एक एग्जाम पेपर तैयार किया था, वो आज की जो वीडियो है मैं अपलोड होगी, उस वीडियो के साथ में वो एग्जाम पेपर आप लोगों के साथ भी आ जाएगा। चलिए देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एज, साथ में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और साथ में है नंबर ऑफ रेगुलर प्लेयर। एज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। बहुत छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इतना बड़ा ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, लेकिन अभी हम कैसे ले रहे हैं, छोटा सा फॉर्म में ले रहा हूँ। 400, 1000, 1500, 2000 और 1500। नंबर्स आपको क्या रहेंगे, 250, 800, 1050, ये आ गया 800 और ये आ गया आपका 1350। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड आउट coefficient of correlation between age and regularity of student. Also find out probable error. ये आपका क्वेश्चन। देखिए, जब भी कोरिलेशन की हम बात करते हैं, इसकी कोरिलेशन तो साफ साफ है, रिलेशन विद द संबंध, किसी के साथ संबंध को देखना, रिलेशन को एनालाइज करना। और जब हम किसी के साथ में रिलेशन को देखने की बात करते हैं तो टर्म ये कहती है कि रिलेशन तब देखा जा सकता है जब आप दोनों बराबर बराबर हो। मतलब वो हम लोग कहते हैं ना कि भैया रिश्ता बराबर वाले से करना चाहिए, गरीब है तो गरीब के साथ, अमीर है तो अमीर के साथ, बराबर बीच वाले हो तो बीच वाले से रिश्ता करो। क्यों? क्योंकि उससे बैलेंस बना रहता है। क्या बना रहता है? बैलेंस। लेकिन अगर हमने उस चीज को यहाँ पर एडमायर नहीं किया तो क्या होगा, हमारा बैलेंस बना नहीं रहेगा। एक मिनट, तो उस बैलेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वर्किंग करेंगे। यहाँ पर एज और इसकी टर्म को देखें, दोनों के बैलेंस बराबर नहीं। यहाँ जो रेगुलरिटी है उसका आउट ऑफ फॉर्म क्या अलग अलग, रेगुलर स्टूडेंट का। एज को चलो हम सिंपल मान सकते हैं, ठीक है, एज की नंबर, लेकिन दोनों के टर्म क्या इक्वल है। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों की दोनों टर्म को इक्वल करना होगा, और इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, फिर उनका रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, करें स्टार्टअप।
तो आगे करते हैं और आगे वर्किंग को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। सबसे पहले हम हमारा स्टेटमेंट बना के छोड़ेंगे और जगह छोड़ेंगे किसके लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिना स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे किस चीज को, आपके वर्किंग नोट्स को। जगह छोड़ दी गई है, मान लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1 निकालेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ एज। और ये ग्रुप में है और ग्रुप से एज निकालने के लिए, मतलब एक्स वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना होगा, मिड वैल्यू। L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, पहला ग्रुप था 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, और लाइन लिख देंगे ऑल रिमेन्स एज सेम। सभी की गणना कैसे है, इसी प्रकार। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, कैलकुलेशन ऑफ रेगुलरिटी, जब आप रेगुलरिटी की बात करोगे तो निकालने का तरीका होगा रेगुलरिटी नंबर ऑफ रेगुलर स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100। अगर नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट ना होकर पॉपुलेशन होता तो क्या करता, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। चलिए आइए वर्किंग करते हैं। मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, डी का लिख देते हैं, और ई। चलिए पहले केस में कितने रेगुलर स्टूडेंट है, 400, हमारा राइट, कितने 250, कितने में से 400 में से। दूसरे केस में 800, कितने में से 1000 में से। तीसरे केस में 1050, कितने में से 1500 में से। फिर 800, कितने में से 2000 में से। फिर 1350, कितने में से, निकालते हैं 62.5%, 80%, 70%, 40%, 90%। क्या आ गया आपके पास, ये फिगर ऑफ टर्म, आगे नहीं आ गई। सबसे पहले आपको एक फिगर्स निकालनी होती है, किसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कंप्यूट करने के लिए। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू सीधी सीधी दे रखी होंगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर सीधी सीधी दे रखी होगी तो सबसे पहले आपको इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनकी नॉर्मल फॉर्म में। जैसे हमारे लिए हमारी जो एज है वो तो है x, और जो रेगुलेटिव वो बन गई हमारी y। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कर दिया, कोई डाउट है यहाँ तक, इज इट क्लियर है। आगे देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब जो स्टेटमेंट बनाना था हमारा, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। चलिए देखेंगे स्टेटमेंट शोइंग coefficient of correlation। यहाँ लिख देंगे सीक्वेंस, यहाँ आ जाएगी ए जिसे आपने माना एक्स सीरीज, यहाँ आ जाएगी रेगुलरिटीज को आपने माना वाई सीरीज, रेगुलर की यहाँ लिख दूंगा पहले कोसेना फिर लिखूंगा वाई सीरीज। एक्स
dx इसका स्क्वायर y dy dy स्क्वायर और एंड में एक टर्म बनती है dx into dy। जैसे अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर क्या था, दो सीरीज की दो टर्म निकाली थी, दो अलग अलग बनाकर, सेम है पर फर्क क्या है, उन दोनों के साथ में उन दोनों के डिवीजन का मल्टीप्लाई भी निकला। जबकि स्टैंडर्ड डिवीजन के चैप्टर के अंदर हम ऐसा कुछ भी नहीं, क्यों वहां पे हम सेपरेट करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंबाइंड एक साथ, क्या कर रहे हैं, एक साथ, दोनों का संबंध एक साथ निकाला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्किंग में एक कंबाइंड वैल्यू भी निकाली जाती है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन। प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन, डी हो गया x, ये dx, ये स्क्वायर, ये y, ये dy और ये d स्क्वायर। चलिए x की वैल्यू लिखते हैं 5 15 25 35 45, काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5। चलिए y की थी हमारे पास 62.5, फिर दूसरी वैल्यू थी 80, फिर तीसरी वैल्यू 70, फिर चौथी वैल्यू 40 और फिर 90। अब सबसे dx निकालेंगे और dy dx आएगा x माइनस ए और a आप ले लिया 25, माइनस 20 माइनस 10 0 प्लस 10 और प्लस 20। dy निकालेंगे y माइनस ए और a आपने ले लिया कोई भी मान लो 70 ले लिया, यह बच्चा माइनस का 7.5, यह बच्चा प्लस का 10 0 माइनस 30 और प्लस का 20। जब भी आप कोरिलेशन का क्वेश्चन करते हैं तो हमने पहले भी आपको हिदायत दी थी और आज भी जब आपको लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तब भी मैं एक चीज कहूंगा, क्या सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप डिवीजन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवीजन की वैल्यूज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप डिवीजन की वैल्यू को दूसरे मल्टीप्लाई करोगे तो आप निश्चिंत होकर आगे के प्रोसेस को इजीली कर सकते हो। चलो ये आया प्लस का 150, माइनस का 100, फिर 0, फिर माइनस का 300 और फिर प्लस का 400। मैंने ऐसा इसलिए कहा है, कई बार गलती क्या होती है, हम पहले ही दोनों वैल्यूज का स्क्वायर निकाल देते हैं और स्क्वायर निकालने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो गलती से आप लोग क्या हो, भले मानस हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे क्या है, ये प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो माइनस तो आता है प्लस में भूल जाते हैं, और बाई चांस की सारी वैल्यू प्लस की है तो क्या होता है, कई बार d और d को मल्टीप्लाई की जगह d को d से मल्टीप्लाई उसके स्क्वायर से कर जाते हैं, और फिर क्या होता है, स्वाहा स्वाहा। तो मंत्र तो उच्चारित होते हैं लेकिन मंत्रों का जवाब नहीं आता है, मतलब रिप्लाई नहीं आता है, क्यों, क्योंकि हमने टर्म क्या कर दी गलत। इसलिए उससे बचने के लिए क्या करो, पहले डिवीजन का मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर, 400 100 0 100 400, ये क्या हो जाएगा 52.25 56.25 100 0 900 और 400 लगाई, टोटल n इक्वल हो गया 5, dx हो गया 0 1000 माइनस का 7.5 लॉग प्लस का 1। अब करना क्या है, आर लगाना, आर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू समीशन dx इंटू dy, समीशन dx dy इंटू n माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy होल डिवाइड बाय रूट समीशन d स्क्वायर x इंटू n माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर इंटू रूट समीशन d स्क्वायर y इंटू n माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर। समीशन dx dy क्या है 150 इंटू n आपके पास आया 5, dx है 0, dy आया माइनस का 7.5, dx स्क्वायर आया 1000, n आया 6, सॉरी n आया 5, ये 0 इंटू dy स्क्वायर आया 1456.25 इंटू 5
और इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ लगा माइनस, और माइनस का 7.5 का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया 750 माइनस 0 होल डिवाइड बाय, चाहूं तो सीधा सॉल्व कर सकता हूँ, ये तो सीधा हो जाएगा 5000 करो। अब इसको आगे करते हैं, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा देखिए, 1456.25 इंटू 5 7281.25 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर 56.25, तो 750 डिवाइड बाय रूट का 5000, दूसरा वाला रूट में आ जाएगा कितना 7225, ये आया 750, 5 का स्क्वायर आया 70.71 इंटू 7225 का स्क्वायर आया 85, सॉल्व करूंगा 750 डिवाइड बाय 70.71 डिवाइड बाय 85, वैल्यू आ गई प्लस का 0.1248, ये क्या आ गया आपके पास, आपका आर आ गया, क्या आ गया है आर, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब लास्ट टर्म करनी है, बस हमारा टॉपिक खत्म। फिर लास्ट क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन लास्ट पूछा आपसे प्रोबेबल एरर, 5 मिनट। देखिए अब एरर दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्रोबेबल, एक होता है स्टैंडर्ड। क्वेश्चन दोनों भी पूछ सकता है और कोई एक भी पूछ सकता है, क्वेश्चन दोनों भी पूछ सकता है और कोई एक भी। मान लीजिए अगर प्रोबेबल पूछ रहा है तो टर्म होती है पी, शॉर्ट में लिखते हैं, फॉर्मूला होता है 6.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट है, तो 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर आया 1428 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n का रूट 5, तो 0.6745 इंटू 0.1248 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 0.9844 डिवाइड बाय 5 का रूट, तो 2.236, तो 0.6745 into 0.9844 divided by 2.236, 0.4402 minus 6745, तो आपके पास एरर वैल्यू आ गई 0.2969। लेकिन अगर क्वेश्चन यही किससे पूछता है ऐसी, तो ऐसी का फॉर्मूला इसमें से ये, बस उसमें फिक्स फॉर्म नहीं लगती 0.6745, तो 1 माइनस आर स्क्वायर आ गया 0.1248 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट n 5, ये बचा 0.9844, ये आ गया 2.236, सॉल्व किया तो आया 0.4402 योर आंसर, दैट्स योर पीई और एसई, पीई और एसई, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, दैट द टर्म जिसकी बेसिस पे हम हमारी क्या करते हैं फॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे आपके सामने मैंने, जो बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जिन जिन के पास स्टूडेंट्स के बुक्स हैं वो अपने बुक्स के चैप्टर में से कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन एग्जांपल को कीजिएगा, आपको टॉपिक आराम समझ में आएगा। फिर भी लगता है आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप आज की आज मुझे कमेंट करते हैं तो कल तक आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, अगर कल करेंगे तो परसों मिलेगा, परसों करेंगे तो फिर कमेंट के रिप्लाई की आवश्यकता नहीं, तो परसों के बाद तो आपका पेपर ही, परसों के बाद तो आपका पेपर ही, पेपर के सेम डे तो कमेंट को आप देख भी नहीं पाओगे, कमेंट को आप देख भी नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि डेली जो दे रहा हूँ उसको कीजिएगा क्वेश्चंस को, और कुछ क्वेश्चंस मैं आज आज देखता हूँ तो मैं आपके लिए पीडीएफ एक लॉन्च कर दूंगा, उस पर आप उस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। आई होप आपको समझ में आया।